नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो अब ग्रीनलैंड पर कब्जा। हेलो एवरीवन, आज हम इसी पे बात करेंगे जिसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अब उनका एक विवादित बयान फिर सामने आया है जिसमें उन्होंने कुछ मैप्स जो है उन्होंने शेयर किए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद छिड़ गया है। काफ़ी उन्होंने बयान भी दिया है उसके ऊपर। और जो उन्होंने जो पिक्चर्स शेयर किए हैं उनमें मैक्रोन और जो मेलोनी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, साथ ही जर्मनी के कुछ राष्ट्रपति के भी पिक्चर्स शेयर किए हैं साथ में, जो ऐसा दिखाता है कि कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसे अंतर्राष्ट्रीय पर भी सपोर्ट है ऐसा। और ये अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, तो आज इसी पे बात करेंगे। पहले इसमें खबर क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर, जिसमें ट्रूथ सोशल पर, एक नया विवादित बयान जिसमें मैप है मानचित्र को साझा किया है, जिसमें कनाडा, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड को संयुक्त राष्ट्र का जो यूएस है उसका पार्ट बताया है। यहाँ पे ये पिक्चर्स शेयर किए हैं जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे कनाडा है और यहाँ पे यूएसए है। तो यूएसए प्लस कनाडा को भी अपना पार्ट बताया, साथ ही यहाँ पे जो ग्रीनलैंड था उसको भी अपना भाग बताया। साथ ही यहाँ पे जो नीचे में वेनेजुएला यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी है, इन्होंने अपने यूएसए का पार्ट ही वेनेजुएला को भी अपना पार्ट बताया। तो इस तरह की, साथ ही यहाँ पे कुछ अपने वाइट हाउस के कुछ पिक्चर शेयर किए हैं इसमें। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीनलैंड के कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं कि वो हमारे ऐसी बातचीत चल रही है इस पे, ऐसा दिखाने की कोशिश की है। एक और पोस्ट में ट्रंप ने खुद को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश सचिव मार्को रूबियो को ग्रीनलैंड में यूएसए का झंडा दिखाते हुए उन्होंने लिखा है कि ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी ईस्ट 2026। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड लगा हुआ है और ये यहाँ पे खुद और अपने जो सचिव हैं और उपराष्ट्रपति के साथ में वो ग्रीनलैंड पे झंडा दिखाते हुए ऐसा पिक्चर उन्होंने शेयर की है। साथ ही उन्होंने अपने जो ये डेनमार्क की जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी उन्होंने पिक्चर शेयर किए, जो डेनमार्क ग्रीनलैंड पर जो डेनमार्क का कब्जा है उनके साथ पिक्चर शेयर किए। साथ ही ये जो डेनमार्क है इसके साथ भी उन्होंने पिक्चर शेयर किए। इस तरह के काफ़ी सारे पिक्चर्स उन्होंने शेयर किए हैं। और नक्शे में खास क्या है तो अमेरिका का क्षेत्र असामान्य रूप से बड़ा दिखाया गया है। कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका सीमा में शामिल किया गया। यह नक्शा जो है एआई और डिजिटल एडिटिंग से बना हुआ प्रतीत होता है। ट्रंप का इशारा है कि भविष्य में ये क्षेत्र अमेरिका के प्रभाव या नियंत्रण में आ सकते हैं। ऐसा प्रभाव दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जितने भी क्षेत्र अभी वर्तमान में जो मैप में दिखाए गए हैं वो इन फ्यूचर जो है अमेरिका का हिस्सा होने वाला है। मैक्रो और मेलोनी का दिखाना, तो ये क्या बताता है कि इस मैप को साझा करते हुए उन्होंने ट्रंप के साथ नाटो के नेता, जो प्रसिद्ध नेता हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी कुछ पिक्चर शेयर किए, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को भी उस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसा पिक्चर दिखाया गया है जिसमें वो जितने भी अभी मैंने कंट्री बताए उन सारे कंट्री के जो अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति होते हैं उन सारे सबके साथ यहाँ पे और भी सब हैं ऊपर में, तो इन सब के साथ उन्होंने पिक्चर्स शेयर किए। यह संकेत है कि यूरोप इस बयान इशारे से असहज है। नाटो देश और अमेरिका के बीच काफ़ी मतभेद हो सकते हैं इस पिक्चर को लेकर। यूरोप नहीं चाहता कि अमेरिका ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों पर दबाव बनाए। और ये जिस तरह से अमेरिका अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, इसे संप्रभुता का उल्लंघन देखा जा रहा है। कनाडा और ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र स्वायत्त क्षेत्र है। जो ग्रीनलैंड है वो भी स्वायत्त क्षेत्र है और कनाडा खुद एक स्वतंत्र कंट्री है। जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंदर आता है, बट वो अभी एक स्वतंत्र, एक सिर्फ कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड का सिर्फ सेना और जो विदेश नीति है वो डेनमार्क का लगता है ग्रीनलैंड में, और
ग्रीनलैंड खुद स्वायत्त अपनी शासन करता है। किसी भी देश को नक्शे में जबरन शामिल करना, यह कदम जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ माना जाता है और ये किसी भी देश की संप्रभुता का एक उल्लंघन माना जाता है। पिछले कभी आपने सुना होगा कि जो चाइना है और रूस है उसने भी इसका काफ़ी विरोध किया था। उसने कहा था कि किसी दूसरे, जब वेनेजुएला पे उसने घुस के वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया था, तो उस टाइम भी जो है चाइना और रूस जैसे जो कंट्री है उसने विरोध किया था और कहा कि किसी भी देश की राष्ट्रपति को इस तरह उठाना गलत है, वहाँ की जो देश है उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। तो उस टाइम भी उसने कहा था और अभी भी विरोध चल रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ। और अमेरिका कनाडा पर दावा, कनाडा पे क्या क्लेम करता है? आधिकारिक रूप से कहे तो अमेरिका कनाडा का कोई भी कानूनी या संवैधानिक दावा नहीं करता। कनाडा एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है और अमेरिका ने उसे हमेशा एक अलग देश के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में चर्चा हो रही है कि वो राजनीतिक बयानबाजी और प्रतीकात्मक इशारों से जुड़ी है, न कि कोई वैध दावे से। मतलब कोई वैध दावा नहीं है, बस एक तनाव फैलाने के लिए उसने जो कनाडा है उसको अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है। इसके पीछे राजनीतिक बयान क्या हो सकते हैं कि वो जो उस कनाडा के साथ जो राजनीतिक के संबंध है उसमें तनाव लाना चाहता है, ताकि जो है कनाडा भी जो है भारत अमेरिका के सामने झुके। साथ ही इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो USMCA जो ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका और USA के बीच, जिसमें गहरा व्यापार है, काफ़ी ज़्यादा अमेरिका सपोर्ट करता है कनाडा को, जिसमें ऊर्जा, रक्षा और सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा साझेदारी होती है दोनों के बीच। अमेरिका खुद को कनाडा का मुख्य सुरक्षा और आर्थिक भागीदार मानता है। मतलब सुरक्षा संबंधी जितने भी यंत्र होते वो सब अमेरिका से, अपना बगल वाले कंट्री से वो कनाडा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। और आर्थिक संबंधी जितने भी व्यापार होते हैं वो अमेरिका से करता है, जिस वजह से जो है अमेरिका अपना व्यापारिक प्रभुत्व जमाता है कनाडा पे, लेकिन स्वामित्व नहीं है। अमेरिका का प्रभाव है बट स्वामित्व नहीं है। और इसको फ्यूचर में करने के लिए उसने ऐसा मैप में दिखाने की कोशिश की है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट उसका एजेंडा लेके बैठा है कि अमेरिका उसके लिए अब फर्स्ट होने वाला है। अमेरिका के लिए वो कुछ भी करेगा और किसी भी लैंड को अपना बना सकता है। मजबूत, विशाल और प्रभावशाली अमेरिका की छवि बनाना चाहता है, ताकि वो प्रभावशाली, मतलब एक तरह से दबाव और डर फैलाना चाहता है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री और उसके अंदर सबको रहना है, ऐसा दबाव बनाना चाह रहा है। चुनावी समर्थन जुटाने की भी रणनीति चल रही है, क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति का टाइम ख़त्म होने वाला है और उसका आने वाला है चुनाव। तो इसको लेकर वो अपनी जनता के बीच एक अच्छा छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसके रहते हुए अमेरिका काफ़ी अपना प्रभुत्व जमा पाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो फिर से जो है ट्रम्प जैसे नेता को चुने, ताकि वो फिर से अमेरिका के प्रभाव को और बढ़ा सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या कहता है? तो हर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। किसी देश को नक्शे में जोड़ना बिना सहमति और बिना संधि के ये काफ़ी अवैध और इलीगल माना जाता है। रूस और चीन के बारे में ट्रम्प का तर्क है कि रूस और चीन वहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ा सकते हैं। वो रूस के बारे में कहता है कि वो अपनी सैन्य को जो है वो आगे बढ़ सकता है, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है, रूस के बारे में बोलता है। और चाइना के बारे में कहता है कि वो ट्रेड के माध्यम से, जिस तरह से चाइना का जो टारगेट है 2027 या फिर आगे तक, कि वो सारी कंट्री में अपनी जो मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, इस वजह से वो चाइना और रूस को अपना प्रतियोगी मानता है और जिस वजह से उसके एक्सपेंड करने की नीति बढ़ रही है, ताकि वो चाइना और रूस को रोक सके। वो तर्क देता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मामला है, ताकि रूस और चीन जैसे कंट्री को ग्रीनलैंड पर प्रभाव ना बढ़ाए, इसको रोकना है। और वो कहता है कि जो डेनमार्क जो अपनी प्रभुत्व जमाए बैठा है वो ग्रीनलैंड पर, तो डेनमार्क जो है इस रूस और चाइना का प्रभाव नहीं झेल सकता, इसलिए हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं,
ताकि ग्रीनलैंड को हम बचा सकें इन दोनों देशों से। अब ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर कब्जा को नोबेल शांति से भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके देश ने मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया है, इसलिए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं लगता और अब वह अमेरिका के हित में जो सही है उस पर ध्यान देना चाहता है। और यहाँ पे उन्होंने इसके लिए पिक्चर भी शेयर कर दी है AI के थ्रू। यहाँ पे उन्होंने खुद को जो है यहाँ पे एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होते हुए भी एक पिक्चर शेयर कर दी। पता नहीं क्या हो रखा है। अब ट्रम्प का कहना है कि अब वह सिर्फ शांति के बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि उन कदमों पर भी ध्यान देंगे जो उन्हें लगता है कि अमेरिका के हित में है। उत्तर में मैसेज भेजते समय उन्होंने एक जो है नॉर्वे की सरकार को भी मैसेज कर दिया कि आपकी जो नॉर्वे की सरकार पर भी ये आरोप लगा रहा है कि वहाँ की जो पुरस्कार नोबेल शांति जो पुरस्कार देती है, वहाँ की नॉर्वे में जो समिति है वो समिति देती है नोबेल पुरस्कार। तो उस समिति के नॉर्वे जो समिति है सरकार द्वारा नहीं होती है, फिर भी जो है नॉर्वे की जो सरकार है और अमेरिका कहता है कि इस नोबेल शांति न देने के पीछे नॉर्वे की सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है और जबकि वो वहाँ की समिति है वो डिसाइड करती है किसको नोबेल देना है किसको नहीं देना है। इसका राष्ट्रीय असर की बात करें तो इस तरह की जो अमेरिका रणनीति अपना रहा है, इस तरह मैप को शेयर करके जो डर फैलाना चाहता है, यह बयान नाटो के देशों के साथ तनाव बढ़ा रहा है क्योंकि अमेरिका खुद एक नाटो का सदस्य है और डेनमार्क, ग्रीनलैंड और इधर जितने भी कंट्री है कनाडा वगैरह वो भी जो है नाटो का सदस्य है। यूरोपीय देश पर नई टैरिफ की धमकी दी गई है और अगर यूरोपीय देश जैसे उधर भी जो है टैरिफ की धमकी दी है, साथ ही जो एशियाई कंट्री है जैसे चाइना, भारत पर भी उन्होंने 500% की टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अगर वे ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता का समर्थन करे तो वो टैरिफ को कम कर देंगे। ऐसा भी उन्होंने धमकी दी है कि अगर वो स्वतंत्रता अगर मतलब ऐसा कह रहा है कि अगर यूरोपीय कंट्री ग्रीनलैंड को स्वतंत्र अगर कहता है तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे, ऐसा धमकी दे रहा है। साथ ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने स्पष्ट कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ना ही बेचने का कोई इरादा है। ऐसा माना जाता है कि जो अमेरिका है 2019 में भी ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम भी जो डेनमार्क है उसने मना कर दिया था कि ग्रीनलैंड हमें नहीं बेचना। लेकिन अब फिर से उसका जो इसके बहुत सारे रीज़न है उस पर भी बात करूँगी। तो कई नेताओं ने ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना की है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और साझेदारी के खिलाफ है और इस पर काफ़ी आलोचना हुई। साथ ही नाटो ने भी चिंता जाहिर की है, जिसमें नाटो के देशों ने कहा है कि गठबंधन के भीतर एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी है, क्योंकि नाटो में ऐसा सिद्धांत होता है कि अगर कोई जो बाहरी देश है अगर उस नाटो के सदस्य पर हमला करता है तो वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यहाँ पर तो नाटो के अंदर के देश ही आपस में एक दूसरे पर कब्जा करने में लगे हुए, तो इससे जो है तनाव बढ़ने जैसा दिख रहा है। अब फ्रांस के जो मैक्रोन है राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा है कि सीमाओं में जबरन बदलाव और 21वीं सदी में ऐसा करना, क्योंकि ऐसा पहले हुआ करता था कि जो दूसरे टेरिटरी है उस पर खुद का कब्जा कर लिया जाता था अपना। तो अब जो 21वीं सदी में जब इतने अंतर्राष्ट्रीय मंच बन चुके हैं कि संतुलन बनाए रखा जाए, इस सदी में भी वो एक्सपेंड की जो नीति अपना रहा है, तो ये स्वीकार्य नहीं है। मैक्रो ने इसे शक्ति आधारित राजनीति कहा है कि अमेरिका इतना मजबूत है इसलिए ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ जो है जितने भी यूरोपीय के मेंबर है उन्होंने भी ऐसा कहा है कि यह बयान अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था UN चार्टर के खिलाफ माना जा रहा है। अब ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इस पर बात करें तो डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसमें डेनमार्क सैनिक और विदेश नीति ये सारे डेनमार्क देखता है। बाकी ग्रीनलैंड में जितने भी शासन प्रशासन होते वो और उसका इकोनॉमिक जितने भी खर्च होते वो
ग्रीनलैंड खुद चलाता है। बाकी बाहरी जो विदेश नीति होती है वो डेनमार्क देखता है। अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है और ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो है आने वाली जितने टाइम है तो अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस वजह से जो है ग्रीनलैंड पर अब जितने भी पहले बर्फ़ जमी रहती थी सालों साल, अब वो बर्फ़ पिघल रही है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे परिवहन जो समुद्री परिवहन हुआ करता था, वहाँ पे आसपास जो समुद्री यात्रा होती है वो अब स्टार्ट हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे अमेरिका है वो कब्जा करना चाहता है ताकि वहाँ के आसपास की जो समुद्री स्थिति है वो उस पर भी कब्जा मिल सके। यहाँ दुर्लभ खनिज बहुत सारे रेयर मिनरल्स है, जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं जो जिसकी वजह से चाइना कभी भारत पे दबाव बनाता है रेयर मिनरल्स के कारण। तो इसके वजह से जो भी है अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता है ताकि रेयर अर्थ जो मेटल्स होते हैं मिनरल्स उस पर कब्जा कर सके और इस मेटल्स का यूज आने वाले फ्यूचर में जो एआई और टेक्नोलॉजी जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी है इन सारे में जो है इस खनिज का उपयोग होने वाला है। तो इस वजह से भी जो अमेरिका है इस पर कब्जा करना चाहता है। साथ ही यह चीन और रूस की गतिविधियों के कारण, क्योंकि रूस और चीन आने वाले समय में काफ़ी प्रतियोगिता और जो है अमेरिका को ऐसा प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं, तो इनके प्रभाव को रूस के और चाइना के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका जो है अब ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा है ताकि वो इस जो ग्रीनलैंड एक ऐसी अवस्था पर स्थित है जहाँ से वो दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ को कंट्रोल कर सकता है अपनी वहाँ पे मिलिट्री बेस बना के। तो इसके प्रभाव को रोकना चाहता है, रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ट्रंप ने 2019 में भी इसे खरीदने की बात कह चुका है। यहाँ पे ट्रंप की नीति क्या है? अमेरिका पर प्रभाव बनाने की कोशिश, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक दबाव है। अमेरिका फर्स्ट सोच का आक्रामक रूप है, वो इस तरह से विस्तार करने की नीति को अपना रहा है जिसे इस तरह की सोच को एक्सपेंशनिस्ट और असर्टिव फॉरेन पॉलिसी इसे कहते हैं। मतलब जो है अब एक्सपेंड करने की जो नीति अपना रहा है और दूसरे देशों पर शक्ति के प्रदर्शन के रूप में दूसरे देशों पर कब्जा करना चाह रहा है। भारत पर दबाव की बात करें तो कूटनीतिक दबाव काफ़ी देखने को मिलेगी क्योंकि भारत को कनाडा जैसे और जितने भी देश हैं उन सब के साथ और ग्रीनलैंड, डेनमार्क जितने भी देश हैं उन सारे से रिश्ते बना के रखने क्योंकि भारत को व्यापार करनी है। साथ ही अमेरिका के साथ भी व्यापार की स्थिति बना के रखनी है, तो इसके लिए संतुलन बनाना होगा, डिप्लोमेटिक इसको रणनीतिक रूप से संतुलित करना होगा। नाटो, ईयू जो यूएस है, इन सब के बीच जो तनाव बढ़ रहा है इसका भी असर देखने को मिलेगा क्योंकि जितने भी मंच होते हैं इन सब मंच में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं उस पर जो है अमेरिका और जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं वो सब रहते हैं, उसमें भारत भी शामिल होता है। तो बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं वो सारे जो देश आपस में बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से सभी के तर्क अलग हो जाएंगे। इससे भारत को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है और उससे जुड़े जितने भी देश हैं उन सबको काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जो बहुमंचीय पर जो मुद्दे हैं अभी जो इशू चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे यूक्रेन और जो रशिया के युद्ध हो रहे हैं इस पर भी बात होना चाहिए। चाइना की जो एक्सपेंड करने की जो नीति है, जैसे भारत पर वो कभी कभी दबाव बनाता है सीमा वाले क्षेत्र में, इस पर भी बात होना चाहिए। जो अब उधर वेस्टर्न कंट्री खुद आपस में अभी तनाव में दिखे हैं तो इस पर अभी बात नहीं हो पाएगी। साथ ही जलवायु की बात करें तो अभी ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी पीक पर है और इस पर बात होना चाहिए और इस पर सुधार होना चाहिए। WTO जो ट्रेड होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड पर भी बात करना होगा। भारत के लिए अभी काफ़ी व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी बात होना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पर अभी बात धीमी पड़ जाएगी और क्योंकि उन सारे देश में आपस में ही अभी काफ़ी तनाव देखने को मिल रहा है। भारत को अलग अलग देशों से अलग अलग सौदे करने पड़ेंगे क्योंकि भारत पहले एक जैसे समिति हुआ करती थी, सारे मंच हुआ करते तो मंच से एक रणनीतिक रूप से जुड़ जाती थी तो सारे देशों से अपना ट्रेड कर सकती थी, लेकिन अब उसे अलग अलग देशों से करना पड़ेगा।
अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड, राजनीतिक और भारत, क्योंकि भारत भी जो है आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है। आर्कटिक जितने जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ग्रीनलैंड में जो आर्कटिक क्षेत्र में ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पर जलवायु परिवर्तन की वजह से वहाँ पे समुद्री मार्ग बन रहे हैं। साथ ही संसाधन में भी उपज काफ़ी हो रही है, अब बहुत सारे वहाँ पे मिनरल्स मिलेंगे, तो इसमें भी भारत भी रुचि रखता है उससे व्यापार करने का। तो अगर इस टाइम अगर अमेरिका उस पर कब्जा हो जाता है तो भारत पर काफ़ी दबाव पड़ेगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच तनाव हो रखा है। तो इससे महाशक्ति प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जो 3 देश हैं रसिया, चाइना और अमेरिका, इसका प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ जाएगा और बाकी कंट्री इससे दब जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब निष्कर्ष ये है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड और कनाडा को लेकर दिए गए बयान और विवादित नक्शे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अमेरिका की विदेश नीति अधिक आक्रामक, प्रतीकात्मक और विस्तारवादी सोच की ओर जा सकती है। मतलब अब उसकी सोच विस्तारवादी की बन गई है, क्योंकि उसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। यह घटना 21वीं सदी की बदलती भू राजनीति में शक्ति, राजनीतिक और नियम आधारित व्यवस्था के बीच बढ़ते संघर्ष को दर्शाती है। जो पहले हुआ करती थी कि पहले कोई साम्राज्य हुआ करता था जो दूसरे देशों पर आक्रमण करके वहाँ की लैंड को अपने कब्जे में कर लिया करता था। अब 21वीं सदी में भी ये देखने को मिल रही है कि शक्ति प्रदर्शन के द्वारा किसी के लैंड को अब कब्जे में कर रहा है, ये अमेरिका कर रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक आई होप आपको ये सारी समझ में आई होगी। थैंक यू।